नमस्कार। इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां 16वें दिन भी लगातार महिला पहलवानों का धरना जारी है और यहां पर बड़ी गिनती में महिलाएं और राज्यों से भी समर्थन के लिए पहुंच रही है। हमारे साथ राजस्थान से आई हुई कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम। संतोष चौधरी मेरा नाम है और राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट से मैं आई हूँ। और ये जो स्पेशल गेटअप में आप दोनों आई हैं, आज राजस्थान रिप्रेजेंट वैसे ही हो रहा है, ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो, ये इस ड्रेस से मैं शेखावाटी की पहचान है हमारी। और दूसरी बात, इस जंतर मंतर पे अगर राजस्थान की लेडी चल के आ जा सकती हैं तो एक संदेश देना चाहती हूँ कि राजस्थान की लेडीज़ जंतर मंतर पे आ सकती है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की लेडीज़ पीछे क्यों हैं। और महिला पहलवानों के हक में आप जैसे आज यहाँ पर आई और 16 दिन लगातार धरने पर बैठे हुए उनको हो गया और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, उसको कैसे आप देखते हैं? मैं महिला पहलवानों की नहीं, उनके हम महिलाओं के आत्मसम्मान में आए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा आत्मसम्मान हमसे कोई छीन नहीं सकता, हमें कोई नोच नहीं सकता। अगर कोई नोचने की कोशिश कर रहा है तो आए इस जंतर मंतर पे। हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए ब्रजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको तेजी किया जाए। 10 दिन हो गए FIR को, पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लगता है देरी क्यों हो रही है? संगठन में शक्ति होती है तो काफ़ी महिलाएं इस जंतर मंतर में काफ़ी आएंगी, हर स्टेट से आएंगी, तो इस कार्यवाही को ज़्यादा देर नहीं लगेगी और कानून अपना कार्य फास्ट करेगा। कब तक धरने में आप शामिल होती रहेंगी? आज आई वापस चली जाएंगी? नहीं, मैं दिल्ली में रुकी हुई हूँ और जितना हो सके मैं दिल्ली आने की पूरी कोशिश है मेरी। और आप भी यही हैं, आप डेली इंटरव्यू लेते रहिए। और हम काफ़ी भीड़ जमा कर रहे हैं, काफ़ी लेडीज़ राजस्थान हरियाणा से एक्टिव हैं कि जो राजस्थानी ड्रेस का पीछा करके कि हम भी जंतर मंतर पे चले। और किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जहाँ अपने आत्मसम्मान की बात होती है वहाँ निकलो अपने घर से। आप कहाँ से आएंगे? से। और यहाँ पर महिला पहलवानों के हक में आप कब तक डटी रहेंगी? जब तक ये चालू रहेगा। आप कहाँ से आई? मैं मेवात से हूँ। और महिला पहलवानों का जैसे 16 दिन से समय पर चल रहा है, पर जनवरी से ये लड़ाई लगातार जारी है, तो कैसे देखते हैं इंसाफ में इतना लंबा समय क्यों लगा? मेरा नाम रज़िया बानो है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रही हूँ 2015 तक, और मैं कुश्ती की नेशनल लेवल तक की प्लेयर भी रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी वही रेसलर हूँ और मुझे अपनी बहनों का सपोर्ट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। एक हमारे मेवात से भी बहुत लोग यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए इन लोगों को आए हैं। और यहाँ जहाँ बेटियों की हक की बात है तो हम उस हक को छीनेंगे सरकार से। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों के सम्मान, बेटियां अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर रो रही हैं। तो ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरीके से हम लोगों को अपने हक के लिए यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। आपने देखा होगा हमारी शेखावाटी कल्चर है, महिला वो आज दिल्ली में अपने जो है ना छवि बिखेर रहा है। इसलिए हमें फख्र है कि हम राजस्थान को इस देश के नाम से देखिए, ऐसा होता है कि कई बार लड़कियों ने एप्लीकेशन दी भी थी पर उनकी जो सुनवाई नहीं हुई। तो जब इन पहलवानों के सामने हमारे सीनियर जो पहलवान है विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जी, संगीता फोगाट हैं, तो इन लोगों के सामने जब वो लोग लड़कियां गई तो वहाँ पे जाके अपनी बात रखी कि हमारी एप्लीकेशन को नहीं लिया जा रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तब हम सब लोग आ गए हैं और हम जंतर मंतर पर बैठे। एक तरफ से ब्रजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे होने के बावजूद उसको बाहुबली कहा जा रहा है, दूसरी तरफ उसी को नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं। तो ये तो एक तरफ से ये हो गया ना कि सिर्फ वो अपनी बीजेपी को ही बचाना चाह रहे हैं, तो देश से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यही कहूँगी माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप हमें हक जो हमारा हक है हमारा, और इसको जो बाहुबली में जिसमें फिलहाल 40 मुकदमे हैं उसको अरेस्ट करिए। आज सोशल मीडिया पे प्रदूषण का एक बयान आया है कि 15 साल ये पुराना मामला है, आज क्यों आया है? इस पे आप क्या बोलेंगे? क्या लगता है 15 साल पुराना मामला किस किस के साथ किए हो? सारे जांच का विषय है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कोई मुद्दे हो वो मुद्दे पर बात करें, ना पर सियासत पर करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। कहीं ना कहीं चुनाव है, इसका भी हमें केंद्र बिंदु हमें सोच कर चलना चाहिए। मैं पूर्णतः इनके समर्थन नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेकर ये चीज़ें हैं कि 40 मुकदमे हैं या 50 मुकदमे, ये मैटर नहीं करता। आप इस मुकदमे की बात करोगे कि जो उनके ऊपर केस लगे हुए, आखिर किन वजह से उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये
ये एक जांच का विषय है और जब तक इसकी पूर्णतः जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उनको पूरी तरीके से कसूरवार हम लोग नहीं कर सकते। वो विक्टिम है, अक्यूज्ड है, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वो अक्यूज्ड है भी या उनके ऊपर सिर्फ ये लगा है। नहीं देखिए, नहीं कहीं ना कहीं मुझे सॉरी माफी चाहती हूँ, आपकी बात मैं आपकी काट रही हूँ। आप कह रही हैं कि पोस्ट को नहीं ये बात कर सकती कि वो कसूरवार है या नहीं है। जब देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियां ये कह रही हैं कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, तो आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि वो कसूरवार है या नहीं? वो कसूरवार है। जब हम देश के लिए मेडल लाते थे तब मोदी जी ये बोलते थे, अरे विनेश मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तब मोदी जी ये बात बोलते थे। आज आप भी एक महिला होकर महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं इस बात को नहीं मानती। हम कुश्ती खेलते थे, हमें मुझे लगता है समय पता है किसी भी एंगल से। आप अपना रखिए, इनको अपना रखिए। 15 साल पहले आप तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो एक पुरुष होकर के सिर्फ हम इसलिए जज कर लें कि वो एक पुरुष है और एक मतलब खेल जो यूनियन है उसका अध्यक्ष है, इसलिए हम ब्रिजभूषण शरण सिंह को कहते हैं कि हाँ भाई वो अक्यूज्ड है, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। ये पूरा जांच का विषय है और जांच की जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारी चीज़ें पर अगर दोषी पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे? मैं जो बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ आज भी हूँ, मैं उस दिन भी रहूँगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से ब्रिजभूषण शरण को तब तक नहीं कसूरवार मान सकती जब तक न्यायालय की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि जांच में देरी हो रही है? 15 साल के कांड सारे सामने और अभी तक गिरफ्तारी नहीं, किसको रोकेंगे? किस महिला का तहत एफआईआर हुई? जी बिल्कुल, ये बात सत्य है कि जांच बहुत ढीली चल रही है। मतलब ये कोई आम लोग नहीं हैं जो सड़कों पे बैठ गए हैं। देश का मान बढ़ाने वाले, देश का गौरव बढ़ाने वाले बच्चे हैं जो विदेशों की धरती पे जाके एक प्रतियोगिता जीत के गोल्ड मेडल लेके आते हैं। तो जब हम अपने हाथों की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, तो इस वक्त कम से कम इनके लिए, इनके मान सम्मान के लिए कम से कम कार्रवाई बहुत जल्दी होनी चाहिए। अगर रात को भी काम करना पड़े तो रात को भी काम किया जाना चाहिए। सरकार की उदासीनता है, सरकार चुनाव में बिजी है। ये वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रही है, वो सरकार अन्य राज्य में हो रहे चुनाव में व्यस्त है और वहाँ जाके कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी बात ये भी उठ रही है कि ये हरियाणा लॉबी के रेसलर्स हैं, इसलिए ये इकट्ठे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप किस हक में, आप हरियाणा में हैं या फिर जो बेटियों के साथ हो रहा है देश में उसके खिलाफ? कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, कहने वाले तो विशेष जाति का भी कह रहे हैं, कहने वाले गंदे मीम्स भी बना रहे हैं, गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं इनकी टाइमलाइन पे आके। तो कि हरियाणा के हैं, विशेष जाति के हैं, मतलब ये लोग जो कह रहे हैं आप उनकी मानसिकता के बारे में, मतलब किसी घटिया मानसिकता के लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगी ये किसी जाति विशेष, किसी प्रदेश स्पेसिफिक प्रदेश के बच्चे नहीं हैं, ये देश की बेटियाँ हैं। ये वो बेटियाँ हैं जिन्होंने त्याग और तपस्या करी है, तब जाके वो इस लायक बने कि गोल्ड मेडल देश के लिए, अपने लिए हम बार बार शब्द यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड मेडल देश के लिए, राइट। तो ये देश की बेटियां हैं। तो यहाँ सारा सवाल जो है देश की बेटियों के सम्मान का है, महिलाओं के सम्मान का है। जिस तरह से यौन शोषण के बड़े दोष लगे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसी तरह ये धरना उस समय तक जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती। PTC न्यूज़ के लिए नीलम शर्मा की रिपोर्ट।